वेल सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए स्टार्ट कर रहे हैं आज का रिवीजन में। हम लोग कर रहे हैं 2021 का क्वेश्चन नंबर 8। स्कैनर में देखिएगा दिख जाएगा, क्योंकि 8 वाला अजीब है। बाकी सब क्वेश्चन तो नॉर्मल है, जो अजीब अजीब सम्स है वही हम रिवीजन में आपको करा रहे, बाकी जो नॉर्मल है वो छोड़ दे रहे। देखो आप लोग में बहुत सारे बच्चे भेज देते हैं ऑनलाइन में ये वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, फैक्ट्री वॉज रनिंग। दिखा क्वेश्चन, दिखा। आप लोग जब प्रैक्टिस किए होंगे खुद से, क्योंकि आपको बहुत दिन पहले से ही पेपर दिया हुआ प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप देखे होंगे ये वाला क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है, और ऐसा कुछ तो हम लोग किए ही नहीं कभी। बोला फैक्ट्री वॉज रनिंग एट अ 90% कैपेसिटी। एक फैक्ट्री चल रहा था 90% कैपेसिटी पे। दिखा किए हो आप लोग कोई बच्चे ये क्वेश्चन। आई एम प्रोड्यूसिंग 9000 यूनिट एट अ कॉस्ट ऑफ 90 पर यूनिट। अभी कंपनी का कैपेसिटी 90% है, कंपनी 9000 यूनिट बना रहा है 90 रुपया करके। मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, क्लास में जितना सम्स किए हो वो करना है, प्लस 2019 और 21 ये तो आप मैंडेटरी के लिए। सेम 4 में भी पूरा सेम क्वेश्चन आया था, पूरा कुछ क्वेश्चन के तो नंबर भी सेम आए थे। बात समझे ना। कोई एक तो क्वेश्चन ऐसा देगा ना जो हल्का सा ट्रिक रहेगा, तो उतना तो एक्सपेक्टेड रहता है, लेकिन आप बाकी पेपर के लिए पूरा प्रिपेयर्ड हो जाइए। जितना बोला उतना ही करना है आपको, ज़्यादा नहीं करना है। बात समझे ना। 9000 यूनिट एट अ कॉस्ट ऑफ 90 पर यूनिट एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। मटेरियल 50 रुपया, लेबर का रेट 15 रुपया, फैक्ट्री ओवरहेड 15 रुपया, जिसमें 6 रुपया फिक्स है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये सेमेस्टर 4 में बजट चैप्टर है। एक तो सेमेस्टर 4 में एक चैप्टर आएगा कॉस्टिंग में, बजट, वो बजट का क्वेश्चन है। आप लोग का सेमेस्टर 2 में दे दिया था। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 10, अब ब्रैकेट में ₹5 फिक्स। सीयू कुछ अलग करने चक्कर में ना कुछ ज़्यादा ही अलग कर दिया। सोचा था कि क्वेश्चन अलग देंगे, लेकिन क्वेश्चन ये सेमेस्टर 4 वाला क्वेश्चन में है, क्वेश्चन पेपर में आ गया है तो आपको करना पड़ेगा। आप वहाँ पे एग्जाम हॉल में तो एकदम डायलॉग नहीं मार पाइएगा, आपको करना पड़ेगा। इफ इट डिसाइड्स टू रन एट अ 60% कैपेसिटी, व्हाट शुड बी द टोटल कॉस्ट। तो बोला अगर 60% कैपेसिटी पे कंपनी चलता है तो बताइए टोटल कॉस्ट कितना होगा। बात समझे ना। देखिए बाबू इधर ध्यान दीजिए। बोला है अगर ये 60% कैपेसिटी पे चलता है तो बताइए ना टोटल कॉस्ट कितना होगा। आपको टोटल कॉस्ट निकालना है। क्या टोटल कॉस्ट मतलब अभी जो, क्या देखो अभी कैपेसिटी पे चल रहा है और आपको 60% कैपेसिटी पे निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट 2021 का क्वेश्चन नंबर 8 है ये। देखिए ध्यान दीजिएगा। अभी कौन सा कैपेसिटी है, 9000 यूनिट। कैपेसिटी का नाम कितना परसेंट है बताइए। देखिए 9000 यूनिट, अभी 9000 यूनिट पे सब कुछ दिया हुआ है। आपको निकालना कितना यूनिट पे बताइए, 6000। 9000 यूनिट पे सब कुछ दिया हुआ है, आपको निकालना कितना यूनिट पे बताइए, 6000 यूनिट्स। यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो, पर्टिकुलर्स। अब देखिए सबसे पहले है मटेरियल कॉस्ट। देखिए मटेरियल और लेबर जो होता है ना, वो पूरा का पूरा वेरिएबल कॉस्ट होता है। मटेरियल और क्या बाबू, लेबर। तो 9000 यूनिट पे 50 रुपये करके कितना आएगा बताइए। 9000 यूनिट पे 50 रुपये करके कितना होगा बताइए। 9000 इंटू 50 कितना, 4,50,000। और अच्छा देखिए, तो अगर 50 रुपया एक मटेरियल का दाम में 50 रुपया, तो 6000 यूनिट पे कितना होगा, 6000 इंटू 50, 3 लाख। मतलब यहाँ पर क्या करना है, बात समझिए। एक लेवल पे सब कुछ दिया हुआ है, दूसरा लेवल पे आपको निकाल के खत्म कर देना। बात समझिए। देखिए पढ़ाई तुम लोग का बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग का देखिए सुबह अभी एक तो बैच में रिवीजन कर रहे हैं लोग, जो सम्स नया सम्स रिवीजन करा रहे। आप लोग में जिनको आना होगा आप आना, जिनको नहीं आना होगा आप घर में बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो सब व्हाट्सअप में भी भेज देंगे आप लोग। बात समझे ना। तो आप अपना रिवीजन कर सकते हो। जिनको खुशी है कि नहीं हम अपना कोचिंग ही चले जाएंगे, कोचिंग भी आ सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे। लेकिन एवरी डे आप अभी देखो, इस बार एग्जाम पास होने के लिए नहीं देना है आपको, इस बार एग्जाम अच्छा मार्क्स आने के लिए देना है, क्योंकि इस बार इतना ज़्यादा अच्छा रूटीन दिया है यूनिवर्सिटी। अगर आप उसको यूज़ नहीं करेंगे तो बाद में आपको बहुत रिग्रेट होगा। बात समझे। क्योंकि आपको दो पेपर ही अभी पढ़ना है, ECBC और कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का तो नोट्स फाइनल वाला दे दिए, आज EC वाला भेज दे रहे, कल BC वाला भेज देंगे। बात समझे ना। तो आप उसको प्रिपेयर करिएगा। देखिए BC में प्रॉब्लम क्या है ना, BC नॉन MCQ पेपर है, तो क्वेश्चन अगर सेम भी आएगा ना फिर भी आपको याद करना पड़ेगा। और आप जितना ज़्यादा लिख पाइएगा, आप BC में क्या करिएगा, BC में कोशिश करिएगा अधिक से अधिक लिखने का। जितना लेंदी आंसर लिखिएगा उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। और कितना भी सही लिखिएगा ना आप, अगर बहुत छोटा आंसर लिखिएगा तो लोग मार्क्स नहीं देंगे। ये आप दिमाग में बैठा के रखिए। तो जैसे अगर आप किसी का फीचर्स याद किए हो तो एडवांटेज सब बना के लिख दीजिए। नॉन MCQ पेपर है ना, नॉन MCQ पेपर है।
बात समझे। एमसीक्यू तो इसी है, उसका तो आपको दे दे रहे पूरा, जैसे कंपनी लॉ में दिए जिसमें की पॉइंट्स है, पेपर है और लास्ट में ईयरली पेपर है। एमएमएचआरएम का भी वैसे बना हुआ है, इसी का भी बना हुआ है। लेकिन खाली बीसी वाला में क्या करिएगा, बीसी वाला में पहले चैप्टर जितना बुक में है एक बार रीडिंग मार लीजिए, रीडिंग मार के ना समझ लीजिए कि किसमें क्या लिखा जा सकता है, और उसके बाद आउटपुट भर दीजिएगा। उसमें आप सोचिएगा ना 2-4 क्वेश्चन याद करके चले आए, जाके लिख देंगे, नहीं होगा। आपको जितना ज़्यादा समझिएगा, आप कोशिश करिएगा ना लिख लिख के, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तब तो और अच्छा बात है। बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको लिख के अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका राइटिंग स्किल वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि कितना आप लिख पा रहे हैं, कितना ज़्यादा आप लिख पा रहे हैं। बोलिए आप। नहीं, वर्ड लिमिट यहाँ पे नहीं बाबू, यहाँ पे कोई वर्ड लिमिट नहीं, तो नॉन एमसीक्यू पेपर है ना। अच्छा चल जाइए, बात समझे। तो हाँ अच्छा ठीक ठीक चल जाइए, बात समझे। तो यहाँ पे ना कोई वर्ड लिमिट नहीं है कि आपका इतना वर्ड में आपको लिखना है, वो लिटरेचर में यहाँ पे नहीं। हाँ खाली वो जो ड्राफ्टिंग वाला पार्ट है, ड्राफ्टिंग वाला पार्ट वहाँ पे भी आपका 20 मार्क्स सेविंग है, क्योंकि जैसे ड्राफ्टिंग वाला पार्ट में क्या है, जितना आप टू द पॉइंट लिखिएगा उतना सही रहेगा। ड्राफ्टिंग में फिर अननेसेसरी नहीं लिखने का है, 20 मार्क्स के लिए ही तो पढ़ना है। बिजनेस कम्युनिकेशन में भी आप ठीक से देखिए तो सिर्फ 20 मार्क्स पढ़ना है आपको, 20 मार्क्स के लिए 3 चैप्टर पढ़ना है बस। बाकी का जो ड्राफ्टिंग वाला पार्ट है उसमें पढ़ने का कुछ नहीं है। जो आपको टेक्निक बताया हुआ, जैसे नोटिस में एजेंडा याद करना होगा, फिर ड्राफ्टिंग में मिनट में पॉइंट्स याद करना होगा, और उसके बाद ना उसको एक पेज में ही लिखने का कोशिश करिएगा, दूसरा पेज में ले जाने का कोशिश मत करिएगा, फिर प्रेजेंटेशन खराब हो जाता है। तो कोई भी राइटिंग स्किल ना एक पेज में ही लिखिएगा। जैसे बुक में 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट याद नहीं करिएगा आप, उसमें 3-4 पॉइंट लिख करके एक पेज के अंदर में ही लिखिएगा, बात समझिए। तो जब बिजनेस कम्युनिकेशन आप एग्जाम देंगे, अच्छा उसके बाद क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन का जो पूरा रिवीजन है वो तो हमको आपको करा ही देंगे, लेकिन रिवीजन कराने से कुछ नहीं होगा। वर्ड्स तो आपको चाहिए ना, वर्ड्स, वोकैबुलरी जिसको बोलते हैं, लिखने के लिए वर्ड्स चाहिए। तो वो जब तक आप रीडिंग नहीं करिएगा ना, वर्ड्स नहीं आएगा। जैसे एग्जाम से पहले हम रिवीजन करा देंगे, आपको टॉपिक पता चलेगा किसमें क्या लिखना है, उस सब का चिंता नहीं है। चिंता क्या है कि लिखेंगे क्या, सुन लिए कि हाँ प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये सब बात लिखा जाए, लेकिन लिखना तो पड़ेगा एग्जाम में, तो उसके लिए क्या चाहिए, वर्ड्स चाहिए। तो आप थोड़ा घर में रीडिंग मारिएगा ना तो आपके पास वर्ड्स आएगा, समझ रहे बात। देखिए यहाँ पर क्या किए, तो एक पीस का अगर 50 रुपया है तो 9,000 पीस का 4.5 लाख, तो फिर 6,000 पीस का कितना होगा बाबू, 3 लाख। ये हार्ड नहीं है, बस एक बार बताना था, ऐसे करके सबका निकाल देंगे। दूसरा क्या है, लेबर, लेबर का एक पीस का 15 रुपया, तो 9,000 इंटू 15 कितना आएगा वो बताइए। 9,000 इंटू 15 कैलकुलेटर वालों करो, 1,35,000। क्या आंसर दे रहे बाबू देख देख के। उसके बाद इधर देखिए, अच्छा फिर तो यहाँ पे भी क्या होगा, 6,000 इंटू 15 कितना बताइए। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो क्या है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट। फिक्स कॉस्ट वो होता है जो चेंज नहीं होता है, वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो चेंज होता है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होता है, पर यूनिट क्या होता है बाबू, चेंज। पर यूनिट क्या होता है बाबू, चेंज। तो देखिए अगर 9,000 पीस बनाने में मेरा 1,35,000 लग रहा, तो 6,000 पीस बनाने में डायरेक्ट इंटू कर दी। ये वेरिएबल कॉस्ट है, दोनों का चरित्र क्या है बताइए, वेरिएबल कॉस्ट। अब आइए फैक्ट्री ओवरहेड, ध्यान से देखिए, ठीक है कोई बात नहीं, इधर ध्यान दीजिए। फैक्ट्री ओवरहेड, अब ये जो है ना ये बीच वाला है, इसमें देखिए बोला है 6 रुपया फिक्स है और 9 रुपया वेरिएबल है। अच्छा 15 रुपया में अगर 6 रुपया फिक्स है तो वेरिएबल कितना रुपया है, 9 रुपया है। कितना रुपया है, 9 रुपया है। तो भाइयों और बहनों इसमें फिक्स पार्ट कितना है और वेरिएबल पार्ट कितना है देखिए। तो माय डियर स्टूडेंट बोला है क्वेश्चन में कि 6 रुपया जो है ना इसमें वो फिक्स है। 6 रुपया क्या वो बताइए, फिक्स। तो फिक्स होता है, तो उसको ना ब्रेकअप करना होता है। ध्यान देखिए ये सम्स हार्ड नहीं है, लेकिन दिमाग लगाने वाला सम्स है। तो फैक्ट्री ओवरहेड वी हैव टू ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स, वन इज द फिक्स, अनदर इज द वेरिएबल। तो कितना रुपया फिक्स बोला बताइए, 6 रुपया फिक्स बोला। तो वेरिएबल कितना है, वेरिएबल कितना बोलिए, 9 रुपया वेरिएबल। तो जो वेरिएबल है वो तो यूनिट के हिसाब से चेंज होगा, लेकिन जो फिक्स है वो तो फिक्स ही रहेगा। तो 9,000 इंटू 6 कितना होगा बताइए, 9,000 इंटू 6 कितना होगा बताइए, फिक्स 54,000। तो जो 54,000 है वो सब लेवल पे फिक्स होगा, क्योंकि फिक्स का उसका मतलब क्या होता है, फिक्स कॉस्ट वो होता है ना, फिक्स कॉस्ट जो चेंज नहीं होता है। फिक्स कॉस्ट जनरली डज नॉट चेंज, वट एवर बी द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स। प्रोडक्शन कितना भी कर लीजिए, फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा वो फिक्स। इसीलिए 54,000 इस पे भी होगा और इस पे भी 54,000 ही होगा, और नहीं बनाएंगे ना फिर भी 54,000 ही होगा। क्या है कि फिक्स कॉस्ट का नेचर क्या होता है, फिक्स, वट एवर बी द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल कितना है, 9,000 इंटू 9,000 इंटू 9 कितना बताइए, 81,000। और फिर 6,000 इंटू 9 कितना बताइए, 54,000।
मतलब समझिए, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स होगा, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, आउटपुट के हिसाब से चेंज होगा। तो वेरिएबल वाला पार्ट को आउटपुट से इंटू कर दीजिए, लेकिन फिक्स वाला जो है एक तो निकाल लीजिए, दूसरा पे भी वो इतना ही बैठा दीजिए, क्या है कि वो फिक्स है ना, क्या है बाबू, फिक्स है, इसीलिए इसका नाम है सेमी वेरिएबल। क्या नाम है बताइए, सेमी वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल बोलिए, सेमी वेरिएबल। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना बताइए टोटल, यस 10 रुपये। आप लोग बताना इस बार, इसमें भी ब्रेकअप कर दे रहे, फिक्स और क्या बाबू, वेरिएबल। फिक्स कितना बोला है 5, तो वेरिएबल भी कितना होगा 5, 5 इंटू 9,000 कितना होगा 45,000। इस पर भी कितना कर दीजिए 45,000। अब वेरिएबल कितना होगा वो सेम 45,000। वेरी गुड, यहाँ पे कितना होगा बताइए 30,000। टोटल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। टोटल कॉस्ट जोड़ के बताइए कितना होगा। देखिए सम्स एक्चुअली ये क्या था बोलिए तो एक तरह से आपका नॉलेज को, जनरल नॉलेज को टेस्ट करता है कि फिक्स को कैसे ट्रीट करोगे, वेरिएबल को कैसे ट्रीट करोगे। बात समझे, बुक्स में सॉल्यूशन तो दिया हुआ लेकिन समझने में देखिए कितना बाबू, किसका किसका कितना आ रहा, 3 लाख बाबू कैसे होगा, 4,50,000 तो यही, 3 लाख तो नहीं होगा ना, 4,50,000 तो यही। आप लोग देख के तो नहीं ना बोल रहे हो, नहीं देख के तो अलग तरह से दिया, यही तो समझे। इसको एक्चुअली इंट्रोडक्शन वाला पार्ट से दे दिया। हिंदी में बोलिए ना, कोई छाप नहीं। 8,10,000। इधर भी, इधर कितना बताइए, 5,73,000। 3 ना, उधारी उधारी 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखिए ये हार्ड नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता है तो सही, आप बना लिए तो समझ गए कि कैसे बनेगा। एक बार बहु बात नहीं, एक बार इसका कॉन्सेप्ट समराइज कर दे रहे, प्लीज सुनिएगा। देखिए इसमें किए क्या, खर्चा 3 तरह का होता है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज वट एवर बी द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, तो फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के हिसाब से चेंज हुआ, तो मटेरियल और लेबर वेरिएबल कॉस्ट है। हम लोग कैसे समझेंगे, तो बेसिक कॉस्टिंग है, जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है वो कौन सा कॉस्ट है बाबू, वेरिएबल कॉस्ट। पसंद में रोज आप आधा घंटा 1 घंटा कॉस्टिंग प्रैक्टिस करिए घर में, और अभी थ्योरी करिए रोज। सुबह में थ्योरी कॉस्टिंग क्या करिए घर में बैठ करके, और शाम का टाइम में मार थ्योरी, खाली इसी बीसी और कंपनी लो। इस बार अच्छा नंबर लाइएगा प्लीज, सिर्फ पास मत होके आ जाइएगा। 4 महीना का पढ़ाई 7 महीना से कर रहे हम लोग, 7 महीना का ही पढ़ाई है ना, 7 महीना से एक तो सेमेस्टर में पढ़ाई कर। और आप लोग जो भी क्वेश्चन नया लगेगा वो देख देख के आइएगा, वो सब हम बना देंगे। हम खोज ले रहे थे नया नया क्वेश्चन। चलिए देखिए, आप बनाए होंगे घर में तो देखिए इजी है, लेकिन अजीब तरह का क्वेश्चन है। आप भेज दे बाबू, ओके ठीक है, क्वेश्चन भेजिए प्रकाश लाल बाबू। दो जनरल का जो पीडीएफ भेजा हुआ है ना, उसमें 2019 का जनरल का क्वेश्चन नंबर 3, वैसे क्वेश्चन भी हम व्हाट्सएप में भेज दे रहे, बाबू भेजिए। 2019 का जनरल का क्वेश्चन नंबर 3 भेज दे रहे, फोटो ले, फोटो जनरल का नहीं भेजे, चैनल का पीडीएफ नहीं भेजे। कब नहीं, उसमें अभी मेंटेनेंस चल रहा है ऐप में, तो अभी ऐप काम नहीं कर रहा। 2019 का जनरल का क्वेश्चन नंबर 3 फोटो भेज दे रहे, पीडीएफ भी भेज देंगे, फोटो भी भेज, पीडीएफ प्रकाश भेजो तो आ जाओ। क्या चीज, कंपनी लॉ का पीडीएफ तो भेज दिए थे, कंपनी लॉ का पीडीएफ नहीं भेजे, भेजा हुआ आप लोग देखते नहीं हो, देखो ठीक से अभी देखा हुआ व्हाट्सएप में भेजा हुआ है। देखिए कंपनी लॉ तो भेजा हुआ मेरा व्हाट्सएप में दिखा रहा है, यहाँ पे आप ठीक से देखिए। 19 का जनरल वेल सब भेजा हुआ है, देखिए
चलिए देखिए, कंपनी लो तो भेजा हो, देखिए सेम टू कंपनी लो व्हाट्सएप में दिखा रहा। चलिए आइए 2019 का जनरल का क्वेश्चन नंबर 3, जो अजीब अजीब थोड़ा भी अजीब है वो सब क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट निकालो, वर्क कॉस्ट निकालो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालो, कॉस्ट ऑफ सेल निकालो, प्रॉफिट पर यूनिट निकालो। अब आदमी समझ नहीं पा रहा कि कॉस्ट शीट बना, थोड़ा देर वेट करिए, आदमी समझ नहीं पा रहा कि कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोला क्वेश्चन में, बोला क्या, बोले कॉस्ट शीट, खाली तोड़ तोड़ के दे दिया। डायरेक्ट मटेरियल 15,000, डायरेक्ट वेजेस 13,000, चार्जेबल एक्सपेंस 2,000, वर्क्स ऑन कॉस्ट 30% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, वर्क्स ऑन कॉस्ट डायरेक्ट वेजेस का कितना परसेंट बताइए। ये वर्क्स ऑन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, वर्क कॉस्ट, वर्क्स ऑन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया बताइए, वर्क कॉस्ट कितना परसेंट बाबू बताइए, 30% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट का 20% ऑफिस ओवरहेड, और सेलिंग ओवरहेड 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रॉफिट 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड 25,000 यूनिट बनाए हो और बेचे हो, बनाए और क्या किया बताइए, बेचे। ये सम्स हार्ड तो नहीं है, बट हल्का सा आपको बनाने समय में कठिनाई हो सकता है, इसीलिए मैं बना दें। देखिए ये सेकेंड डे है रिवीजन का। देखिए बाबू भेज रहे 2019 जनरल, क्वेश्चन नंबर कितना बताइए, 3। देखिए ये सम्स कॉस्ट शीट ही है, ये कॉस्ट शीट ही बनाने के लिए बोला है, लेकिन क्या है, बहुत ही अलग तरीका से बनाने के लिए बोला है, बात समझे ना। तो क्वेश्चन में क्या क्या बोला, प्राइम कॉस्ट निकालो, वर्क कॉस्ट निकालो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने नहीं बोला। देखिए इंटरेस्टिंग है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने नहीं बोला तो निकालोगे क्या, नहीं। और छोटा सा सम से देखिए, क्यूट सा सम से बनाते हैं, इसी बहाने रिवीजन भी हो जाएगा। अच्छा पहले फॉर्मेट किसी को याद है कॉस्ट शीट का बताइए, कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट बनाना है आपको। तो देखिए डायरेक्ट मटेरियल, हम एक बार बता दे रहे हैं आपको, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़िएगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करिएगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस करिएगा तो वर्क कॉस्ट आएगा। वर्क कॉस्ट में ऑफिस का खर्चा जोड़िएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग का एक्सपेंस जोड़िएगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट जोड़िएगा तो क्या आएगा, सेल्स आएगा। यस और नो गाइस, ये फॉर्मेट तो आपको पता होना चाहिए, पता समझ रहे ना। और देखिए जैसे आपके पास पेपर कितना हो गया, 19-21 जनरल ऑनर्स दोनों, आप ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो इसका मतलब नहीं कि जनरल मत करिएगा, या जनरल के स्टूडेंट हो तो ऑनर्स नहीं करिएगा, ऐसा कोई सोच नहीं है। आप चारों कर लीजिएगा कम से कम रिवीजन में, बस तो आपका पूरा रिवीजन रहेगा, एक आइडिया आएगा पेपर कैसा आ रहा है, किस तरह से पेपर आ रहा है, बात समझे ना। तो देखिए एक एक करके करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का बाबू क्या निकालने के लिए बोला, पहले प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का तो तीनों चीज़ दिया हुआ है साफ साफ। देखिए डायरेक्ट मटेरियल, अच्छा क्वेश्चन में एक सवाल हम पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग पूरा में पानिएगा। अगर डायरेक्ट मटेरियल नहीं दिया रहेगा तो क्या निकालेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम। अगर डायरेक्ट मटेरियल नहीं दिया रहेगा तो क्या निकालिएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। यही पर्सनल क्वेश्चन था। 15, 13 और 2, 15,000, 13,000 और कितना हज़ार बाबू, 2,000। तो हाउ मच यू आर गेटिंग द प्राइम कॉस्ट, 28, 2, 30। अच्छा बात ना, वो प्राइम कॉस्ट बोला, वर्क कॉस्ट क्या बोला, देखिए वर्क ऑन कॉस्ट 30% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस का 30%, 13,000 का 30%। ओवरहेड 13,000 का 30%, कितना बाबू, 3,900। तो हाउ मच यू आर गेटिंग द वर्क कॉस्ट बताइए, 33,900। दो पार्ट हो गया ना। मतलब ये कॉस्ट शीट है, बट कॉस्ट शीट नहीं। देखिए ये लोग क्या करता है, कॉस्ट शीट है लेकिन साइकोलॉजी से खेल रहा है। बोला हमको यही सब चीज़ निकाल के दिखाओ, बस हमको उतना कॉस्ट शीट पॉसिबल नहीं आता है, सिर्फ यही चीज़ निकाल के दिखाओ। तो वही चीज़ जो बोला है वही निकालिएगा, तब पूरा मत बनाने लग जाइएगा, तो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। आप अगर पर यूनिट निकालोगे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा बस। वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट के बाद क्या बताइए, वर्क कॉस्ट के बाद क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वर्क कॉस्ट के बाद क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑफिस का खर्चा बोला है 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या बोली, तो जैसे अगर मेरा मान लीजिए ये गलत हो जा रहा तो इसका आगे वाला भी गलत हो जाएगा, क्या उसका ऊपर परसेंटेज मारना है। तो बोला है ऑफिस का खर्चा 20% वर्क कॉस्ट का। अगर मेरा वर्क कॉस्ट गलत हो जा रहा बाबू, तब तो हम पूरा ज़िंदगी में बर्बाद हो जा रहे। 33,900 का 20% मारी, 6,780।
तो आ जा रहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद कितना आएगा बाबू जोड़ के बताइए? 40,680 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद सेलिंग के बारे में क्या बोला बाबू? बोलिए। बोला 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब समझ रहे, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया उसका 10%। अब मेरा अगर ये गलत तो ये गलत, ये गलत तो मेरा लाइन ही गलत हो जाएगा। सेलिंग कितना बोलिए? ये जो है ना बाबू इसका 10%, 40,680 का 10% मारो, कितना बाबू? 4,000। जीरो हटा दे, ओके ठीक है, थैंक यू। कॉस्ट ऑफ क्या आ गया? सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल नहीं आया एग्जैक्टली, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन तो मिसिंग है, इसीलिए कॉस्ट ऑफ सेल डायरेक्ट हो गया। ये कितना आएगा बताइए? 44,748। और कॉस्ट ऑफ सेल में क्या जोड़ोगे बोलो? प्रॉफिट। देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग, आप पूरा करके लास्ट में देखो गलत हो गया, लास्ट में देखिए आप गलत कर दिए, क्या है लास्ट में कंफ्यूज हो गए। प्रॉफिट 20% ऑन बोला है क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस, वहां पर 20% ऑन सेलिंग प्राइस है, बट ये जो है ये तो सेलिंग प्राइस है ही नहीं। आप लोग में बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि हठात करे एटा 25% की करे गलो, तो देखिए हठात करे कुछ नहीं होता है जिंदगी में, सबका पीछे एक रीजन होता है। 44,748 जो है ना 20/80 कर दीजिएगा, कर दिए हो गया। हम लोग अपने स्टाइल, आप 25% क्यों करें? कॉस्ट है ना, वहां पे तो सेलिंग पर वहां पर कितना आएगा करके देखिए, कैलकुलेटर में करके देखिए, वहां पर देख के मत भूलिए। देखिए वहां पर भी बुक में भी देखोगे आंसर उतना ही है, क्योंकि सवाल है वो लोग क्या किया 20 को 25% में कन्वर्ट किया, हम लोग क्या किया अपना हिसाब से, केस में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 20% सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ है और ये वाला कॉस्ट प्राइस है। ये वाला कौन सा प्राइस है वो बताइए? कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है ना वहाँ पे। अच्छा अगर 20% ऑन कॉस्ट रहता तब ऐसे मत करिएगा, 20% ऑन कॉस्ट रहता तो डायरेक्ट मार दीजिएगा, लेकिन 20% ऑन सेलिंग प्राइस है तो उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा कॉस्ट प्राइस में। तो 20/80, अगर 25% ऑन सेलिंग प्राइस रहता कैसे लिखते? 25/75। 25 क्या रखते हो बाबू? बात को समझिए, ऐसा कब करेंगे कब नहीं करेंगे ये बता दें। अगर 20% ऑन कॉस्ट रहता है तो चुपचाप मार देते, कुछ झमेला 20% मार देते, आंसर है 20% ऑन सेलिंग प्राइस बोला, बट द वैल्यू दैट यू आर गेटिंग इज, ये तो कॉस्ट प्राइस, तो आप 20/80 कर लिए। 30% है 30/70 कर लिए, 40% है तो 40/60 कर लिए, तो कितना आएगा बताइए? 11,187 पक्का ना बाबू? तो आंसर आ गया। सेल्स करके देखो कितना है? 55,000। देखिए आज दोनों सम्स किए, दोनों अलग अलग तरह का सम्स था थोड़ा सा। अब देखो ऐसा नहीं कि सम्स आप बना नहीं पाते, लेकिन क्या है कहीं ना कहीं आगे थोड़ा सा फंस जाता है कि करना कैसे। उतारिए, वाह